जात पात पूछे नहीं कोऊ, हरि को भजे सो हरि को होऊ। सालवेल की कथा इन पंक्तियों की सार्थकता के प्रमाणीकरण का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। बात उस समय की है जब भारत पर मुगलों का आक्रमण हुआ। तब कटक का एक सूबेदार था जो धर्म से मुस्लिम था। उसका नाम कालवेग था। उसने एक सुंदर सी ब्राह्मणी कन्या का हरण कर उसका धर्म परिवर्तन कराकर जबरन उसके साथ विवाह किया। कालवेग तथा उस ब्राह्मण कन्या के 5 पुत्र हुए, जिसमें से 4 पुत्र तो जीवित नहीं बचे, पर 5वां बालक जीवित रहा। उसका नाम सालवेग रखा गया। चूंकि सालवेग की माँ ब्राह्मणी एवं भक्ता थी, इसलिए वह प्रतिदिन कालवेग से छुपकर अपने पुत्र को जगन्नाथ जी के बारे में बताती थी। श्री जगन्नाथ जी के रूप का वर्णन करती, उनके सुंदर सुंदर भाव सुनाती, जिससे सालवेग के मन में जगन्नाथ जी के दर्शन की लालसा उत्पन्न हुई। परंतु धर्म से मुस्लिम होने के कारण तथा पिता के डर से सालवेग जगन्नाथ जी के दर्शन को नहीं जा सकते थे। एक बार जब माँ ने जगन्नाथ जी की रथ यात्रा का वर्णन सालवेग से किया, तब सालवेग की दर्शन की उत्कंठा और तीव्र हो गई। तब सालवेग ने अपने घर की छत से जगन्नाथ मंदिर की दिशा पर मुख करके प्रभु जगन्नाथ की स्तुति गाई और कहा, हे नीलांचल पर्वत के नीले हाथी जगन्नाथ, आप जैसे गजगामिनी चाल धारण करके अपने मंदिर से उतरकर रथ की ओर आते हो, ऐसा लगता है जैसे आप कोई गजराज हो। हे मत वाले, मेरे हृदय के भी विषाद रूपी कमल के वन को जैसे हाथी कमल देखकर उसे तोड़कर नष्ट कर देता है, वैसे ही मेरे पापों को भी आप नष्ट कर दो नाथ। आप तो जगन्नाथ अर्थात पूरे जगत के नाथ हो, मुझ पर भी दया करो नाथ। सालवेग की स्तुति भगवान ने स्वीकार की। जब जगन्नाथ जी की रथ यात्रा का समय आया, बलराम जी का रथ आगे बढ़ गया, सुभद्रा जी का रथ आगे बढ़ गया, परंतु जगन्नाथ जी का रथ आगे नहीं बढ़ा। पुजारियों ने पूछा, क्या बात है भगवान, हमसे कोई अपराध बन गया है क्या? ठाकुर जी के नेत्रों में अश्रुबिंद थे। ठाकुर जी बोले, आज अपने नाम को सार्थक करने का समय आ गया है। मेरा एक परम भक्त मुझे पुकार रहा है, जब तक वह नहीं आएगा मैं नहीं चलूंगा। आगे पुजारियों ने भक्त का नाम व पता ठाकुर जी से पूछा और पुरी के राजा पालकी व सैनिकों की सुरक्षा में सालवेग को जगन्नाथ जी के मंदिर तक लेकर आए। सालवेग को देखते ही ब्रह्मवेदी पर खड़े जगन्नाथ भगवान झूमने लगे। सालवेग ने आज तक सिर्फ जगन्नाथ जी के बारे में सुना था, आज उन्हें साक्षात देखकर आनंदित हो उठा। उनकी आरती करने लगा, प्रसाद चढ़ाने लगा। जगन्नाथ जी ने पुजारियों से कहा, इसे मेरे हृदय से लगा दो। सालवेग को गले से लगाकर भगवान जगन्नाथ अत्यधिक आनंदित हो उठे। सालवेग ने थोड़ा पीछे हटकर जगन्नाथ जी को दंडवत प्रणाम किया। दंडवत करते करते सालवेग को घंटों हो गए। जब वह अपनी दंडवत मुद्रा से नहीं उठा, तब पुजारियों ने जाकर देखा और पाया सालवेग अपनी देह को त्याग कर जगन्नाथ जी में विलीन हो चुके हैं। आज भी जगन्नाथ मंदिर से गुंडीचा तक जब जगन्नाथ जी का रथ जाता है, तब रास्ते में सालवेग की समाधि पर रथ रुकता है और सभी पुजारी सालवेग की स्तुति गाते हैं। उनकी समाधि पर जगन्नाथ जी की पूजा अर्चना सालवेग के भाव से की जाती है। उसके बाद ही जगन्नाथ जी का रथ आगे बढ़ता है। इस प्रकार जगन्नाथ प्रभु ने अपने नाम की सार्थकता सिद्ध करते हुए बिना धार्मिक भेदभाव के अपने एक मुस्लिम भक्त पर कृपा करी। बोलो जय जगन्नाथ।